भाव कुभाव अनखियाल सहू, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान को बदलो, कलयुग में यही नाम संसार भव सागर दुख दुविधाओं से पार कर देता है। आप लोगों को एक भक्तमाल की कथा सुना दूं आज है? क्या बात है, लाला जी देख लो। लाला जी सबसे पहले बजाइए इनके लिए तालियां, क्योंकि भक्तमाल का अर्थ होता है जो भक्तों का सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ा खजाना। और ये खजाना यदि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मिल जाए तो आप भी बड़े पैसे वाले हो जाओगे। मीराबाई गाती थी ना कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये वही धन है परम पिता परमात्मा के जो नाम का ये गुप्त धन है। लगभग 113-114 वर्ष हो गए। घटना है श्री धाम वृंदावन की। श्री धाम वृंदावन के पास जमुना जी के परली पार एक गोपी रहती थी। वह ग्वालियर नित्य प्रति माखन बेचने के लिए श्री धाम वृंदावन आती थी। महाराज हर रोज वह माखन बेच कर जाए, कुछ धन इकट्ठा करे। एक दिन वह देवी माखन बेचने के लिए आई तो उसका माखन बहुत जल्दी बिच गया। दोपहर के समय बिच गया तो सोचने लगी चलो हाट में चलती हूँ, थोड़ा सामान खरीद लूंगी। अब बाजार में गई, सामान देख रही थी तो उसने देखा कि ऐसे जैसे यहाँ कथा हो रही है ऐसे ही एक गिरारे में गली में कथा हो रही थी। व्यास जी महाराज कथा सुना रहे थे। ग्वालियर सोचने लगी कि अब काम तो निबट ही गया, काम कोई है ही नहीं, आज कथा ही सुन लो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। आधार है ये इस कथा का। वो ग्वालियर सोचती है कि चलो आज कथा सुन लूं। तो गुरुजी उस समय कथा सुना रहे थे कि कबीरा नौका काठ की खड़ी वीरानी धार, अज केवट सो परिचय नहीं, तो कैसे उतरे पार, तो कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार। ये भवसागर जो है बहुत गहरा है, इसकी कोई था ही नहीं पाता। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसमें डूब जाते हैं। व्यास जी बता रहे थे कि लेकिन इस कलयुग में एक साधन है जो मनुष्य को भवसागर के पार उतार सकता है। गोपी बड़े भाव से सुन रही थी। गोपी के मन में आया कि मैं तो आज इन्हीं को अपना गुरु मान रही हूं। मन ही मन उस ग्वालियर ने व्यास जी को अपना गुरु बना लिया और बोली आज गुरु जी जो मंत्र देंगे मैं तो उसी को लेकर चली जाऊंगी। गुरु जी कहने लगे कि कबहू पूरे ना भय नींद वासी और काम, कि कबहू पूरे ना भय नींद वासी और काम, अज सारे बंधन छोड़ के भज लो राधे श्याम, भज लो राधे श्याम। गुरु जी ने ये सुंदर मंत्र दे दिया कि जो राधे श्याम का नाम जपेगा वो इस भव सागर के पार हो जाएगा। ग्वालियर ने सुना कि गुरु जी ने मंत्र भी दे दिया है ना।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। उस मंत्र का जाप करते करते वो ग्वालिन प्रसाद लेकर वहां से चले। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहते कहते वो जमुना जी के किनारे पहुंचे। पहले पुल नहीं था जमुना जी में, वो नाव वाला इस पार से उस पार पहुंचाए और उस पार से इस पार ले आए। उस समय लेता था वो पाई दो पाई जो चलती थी, तो पाई दो पाई में वो इस पार से इस पार ऐसे उतार देता। ग्वालिन जैसे ही जमुना जी के किनारे पर पहुंची, ये सच्ची घटना है, कहीं आप लोग समझ रहे हो कि वैसी कोई कथा है, ये दंत कथा नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। ग्वालिन जैसे ही जमुना जी के किनारे पर पहुंची, वो राधे श्याम 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 बोलते बोलते जैसे ही जमुना के किनारे पर वो खड़ी हो गई और सोचने लगी, यदि भवसागर के पार श्री राधे श्याम का नाम पहुंचा देता है, हमारे गुरुजी ने बताया है ना, तो जमुना जल में जमुना जल कितना गहरा होगा, भवसागर से ज्यादा तो नहीं। मुझे तो मेरे गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पूरा विश्वास। उस ग्वालिन ने राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल के जल के ऊपर पैर रख दिया। देखिए भक्तवृंदो, राधे श्याम और इस नाम मंत्र की महिमा इतनी कि वह पैर जल के ऊपर टिक गया, डूबा नहीं। अब उसने राधे श्याम बोल के अगला पैर रखा, वो भी जल के ऊपर टिका, और देखते ही देखते वह ग्वालिन जमुना जल के पार हो गई, जमुना जल के पार पहुंच गई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब तो ग्वालिन नित्य प्रति ऐसे ही आए और ऐसे ही चली जाए। कई दिन बीते, पाई दो पाई इकट्ठे करके उसने कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया। समय हो गया इन बातों को, तो उस समय चलती थी ये। कुछ पैसा इकट्ठा हुआ तो सोचने लगी क्यों ना आज गुरुजी को अपने घर बुला के मैं प्रसाद ही ग्रहण करवा लूं। तो वह ग्वालिन निमंत्रण दे आई गुरुजी को कि गुरुजी कल भोर में प्रातः होते ही आप हमारे यहाँ आना, आपको मैं प्रसाद ग्रहण कराऊंगी। बोले ठीक है, घर का पता? बोले मैं आपको लेने आ जाऊंगा। तो सुबह होते ही वह ग्वालिन गुरुजी के घर आ गई। तब तक गुरुजी भी तैयार हो गए, नई धोती बांधी, नया कुर्ता, हाथ में छड़ी और घड़ी ले पहन के एकदम तैयार, टोपी वोपी लगा ली, एकदम तैयार थी। गुरुजी आ गई। बोले हाँ गुरुजी आ गई, प्रणाम प्रणाम। चले? बोले हाँ चल। ग्वालिन लेके चल। जमुना के किनारे पहुंचे तो गुरुजी नाव वाले की ओर जाने लगे कि लाली इधर कहाँ जाती है? तो ग्वालिन कुछ ना बोली, बस हाथ पकड़ लिया गुरुजी का। बोले इधर आओ। बोले कहाँ? बोले मैं एक ऐसा रास्ता जानती हूँ जहाँ से बड़े आसानी से पार हो जाते, नाव वाले के सामने नहीं निकलना। बोले अच्छा, ऐसा भी कोई रास्ता है? बोले हाँ है ना, इधर आओ। अभी नाव वाले से बहुत दूर ले गई। नाव वाले से बहुत दूर ले जाकर गुरुजी के हाथ को कस के पकड़ लिया। ग्वालिन थी, घी खाती थी। हाँ? आप खाते हो कि नहीं? हाँ। अब वो घी खाती थी। अब गुरुजी जो थे वो थोड़े वृद्ध थे, कमजोर थे, ऐसे भूखे रहते थे। हाँ नहीं, मैं तो खा लेता हूँ थोड़ा बहुत, फिर भी कभी कभी। तो गुरुजी के हाथ को पकड़ा और ग्वालिन राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल के जल के ऊपर वो तो चलने लगी। उसकी दिनचर्या थी, वो ऐसे ही आती जाती थी, वो जल के ऊपर ऐसे चलने लगी। गुरुजी सोचने लगे कि यहाँ तो पानी नहीं है, ये तो जल के ऊपर ऐसे जा रही है मानो यहाँ फर्श बिछा रखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब गुरुजी ने अपना पैर जल के ऊपर रखा। जैसे गुरुजी ने पैर रखा, पैर जल में चला गया और गुरुजी के उधर छाती तक पानी, वक्षस्थल तक पानी आ गया। अब ग्वालिन जल के ऊपर खड़ी और गुरुजी जल में खड़े हैं। धोती कुर्ता भीज गया,
अब ग्वालिन तो और कुछ बोले नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ग्वालिन ने ऐसे झटका दिया, एक पैर और बढ़ाया, गुरुजी सीधे एक पैर आगे बढ़े, अभी गले तक पानी आ गया। अब गुरुजी घबरा गए कि आज तेरे प्राण नहीं बचने। अब गुरुजी पीछे को खींचे, गुरुजी पीछे को खींचे और ग्वालिन आगे को चले। अब खींचातानी होने लगी दोनों। गुरुजी जान गए कि अगर एक पैर और आगे रखा तो आज मैं डूब जाऊंगा, आज मुझे कोई नहीं बचाने वाला। उस गुजरिया के हाथ जोड़े। एक ग्वालिन सुने, सुनो ना, सुनो सुनो मेरी सुनो। ग्वालिन ने देखा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ऐसे इशारा किया। बोले देखो मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे वापस जाने दे, मुझे भोजन नहीं करना, मुझे वापस जाने दे। लेकिन गुजरिया ना माने। गुजरिया ने ऐसे झटका दिया, गुरुजी पीछे को खींचे, थोड़ी तक जल आ गया। आज सोचा आज नहीं बचने वाला। कहने लगे राजी से मानती नहीं है। कहने लगे एक ग्वालिन सुन, क्या समझती है तू अपने आप को? अब गुरुजी क्रोधित हो गए। क्या समझती है तू अपने आप को? तू जानती नहीं है मुझे। मेरा जो पुत्र है ना, मेरा जो लड़का है वो थानेदार है। यदि आज मुझे कुछ हो गया तो तुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ग्वालिन फिर भी कुछ ना बोले। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुजरिया सोचने लगी कि पता नहीं गुरुजी क्यों नीचे खड़े हैं, मैं ऊपर खड़ी हूं। मंत्र भी इन्होंने ही दिया था। तो उसने इशारे में गुरुजी को यह बताना चाहा कि मंत्र जाप भी ना टूटे और गुरुजी समझ भी जाए। वो ग्वालिन गुरुजी को समझाने लगी। गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना जल क्या भव सागर में, यमुना जल क्या भव सागर में, जमुना जल क्या भव सागर में, इसी से पड़ता काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। हेलो हेलो हेलो। राधे श्याम जो बोले मन से, 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 विपदा मिट जाए उसके तन से, विपदा मिट जाए उसके तन से। घड़ी तो घड़ी ध्यान लगा ले, घड़ी तो घड़ी ध्यान लगा ले, होगा तेरा नाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। भव सागर का एक सहारा, भव सागर का एक सहारा, भव सागर में एक सहारा, भव सागर में एक सहारा। राधे श्याम का नाम
है प्यारा, राधे श्याम का नाम है प्यारा, राधे श्याम का नाम है प्यारा, राधे श्याम का नाम है प्यारा। सारे बंधन छोड़ो गुरुजी, सारे बंधन छोड़े गुरुजी, सारे बंधन छोड़ो गुरुजी, मिले वृंदावन धाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुजरिया ने समझाना चाहा कि गुरुजी राधे श्याम बोलो, ऐसे पार नहीं चलेगी, लेकिन गुरुजी की समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात जरूर थी। अच्छा एक बात सोचो, तुम लोग जाओ गोवर्धन की परिक्रमा को, गोवर्धन की परिक्रमा दी है किसी ने? सब नहीं दे रखी? अरे क्या बात, बहुत सही। गोवर्धन की परिक्रमा को जाओ अपनी 10-20 सहेलियों के साथ, और कदाचित तुम्हारी सारी सहेलियां तुमसे बिछड़ जाएं, अब तुम रह जाओ अकेले। विचार करो थोड़ा सा कि तुम अकेले रह जाओ और आधी रात का समय हो, परिक्रमा दे रहे थे वहां तो रात में भी चलती है ना, अब आधी रात के समय बिल्कुल सुनसान रास्ता, बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं, एक अकेले आप। और तभी वहां एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है मोक्ष धाम। आधी रात का समय है, आप अकेले हैं और सामने लिखा था मोक्ष धाम। और वहां जो वो होते हैं ना, वो बबूल होते हैं, झुंड होते हैं। अब धीरे धीरे हवा चल रही है और झुंड हिल रहे हैं। आधी रात का समय है, आप अकेले हैं, हवा चलने लगी, झुंड हिलने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? शमशान की बगल में कैसा लगेगा? भूत है। हाँ, अब जैसे ही आपको लगेगा कि भूत है, तो फिर किसकी याद आएगी? कोई खाटू श्याम, कोई हनुमान, कोई लाल लंगोटे वाला, कोई राधा कृष्ण। अब गुरुजी ठहरे वृंदावन, उन्हें लगा कि ये जो जल के ऊपर चल रही है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, क्योंकि मैं जल में डूब रहा हूं और ये जल के ऊपर है, ये कोई भूत नहीं है, ये कोई भूत नहीं है। अब जैसे भूत की याद आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब तो भूत प्रेत से तुम ही रक्षा कर सकते हो, हमारा तो और कोई सहारा नहीं। और गुरुजी अब राधे श्याम को स्मरण करने लगे, क्योंकि वृंदावन के थे, राधे श्याम आ गया जुबान पर। भूत प्रेत से तुम ही बचाओ, भूत प्रेत से तुम ही बचाओ, भूत प्रेत से तुम ही भगाओ, भूत प्रेत से तुम ही बचाओ, भूत प्रेत को दूर भगाओ, भूत प्रेत को दूर भगाओ, जमुना जल से मुझे बचाओ, जमुना जल से मुझे बचाओ, जमुना जल से मुझे बचाओ, जमुना जल से मुझे बचाओ। संकट हारी है बनवारी, संकट हारी है बनवारी, संकट हारी है बनवारी, पकड़ू दोनों पाँव, गुरुजी बोले राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोले 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 राधे, ओ गुरुजी बोले राधे श्याम, गुरुजी बोले राधे श्याम। बोले राधे श्याम भगवान की जय, जय श्री राधे। अब जैसे ही गुरुजी को भूत प्रेत की याद आई, सुमुख से निकला, हे राधे श्याम अब तो तुम ही हमारी रक्षा करो, इन भूत प्रेतन से भी बचाओ और महाराज या जमुना जल से भी बचाओ। जैसे ही राधे श्याम को नाम उच्चार्यो,
और गोपी वो गुजरिया वो ग्वालिन राधे श्याम का मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, संबंध जुड़ गया, हाथ से हाथ पकड़ा हुआ था ना, हाथ से हाथ पकड़ा था, संबंध जुड़ा। और जैसे ही राधे श्याम बोला गुरुजी भी जल के ऊपर खड़े हो गए, गुरुजी भी जल के ऊपर आ गए, दोनों जमुना जल के पार हो गए। गुरुजी बाहर गए, बोले बेटी अरे लाली एक बात बता, तो कोई जादू टोना आवे? बोली नहीं। तो लाली तू जल के ऊपर कैसे कैसे चल रही? पहले तो तेन में डुबाई दियो, फिर तुम वो निकाल के भी ले आई। बोले गुरुजी मैं कहाँ लाई हूँ, वो पे तो एक ही विद्या है जो आपने वो मंत्र दियो हो ना, मैं तो वही के सहारे थे जमुना जल पे चलूं। गुरुजी बोले मैंने कब मंत्र दे दियो, मैंने कब मंत्र दियो है? सो कहने लगे कि गुरुजी आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है कि आपने मंत्र दिया था? बोले नहीं मुझे तो याद नहीं, मैं खुद ही ऐसा कोई मंत्र नहीं जानता। हाँ जो पानी के ऊपर चल दे, मैंने तुझे कहाँ से दे दिया फिर? बोले गुरुजी याद करो, आप एक दिन कथा कर रही थे वृंदावन में और मैं वहीं से होकर गुजर के जा रही थी, तो उस समय आपने कहा था कि कबीरा नौका काट की खरी विरानी धार, केवट सो परिचय नहीं कैसे उतरे पार, कबहू पूरे ना भये नींद वास्य और काम, सारे बंधन छोड़ के अब भजलो राधे। तो गुरुजी मैंने तो वही को मंत्र मान लियो और पूर्ण विश्वास कर लियो कि जो भवसागर के पार उतार सके वो जमुना जल के भी पार उतार सके। गुरुजी को अपनी बात याद आई, अपनी शिष्या व ग्वालिन के पैरन में गिर पड़े। लाली देख मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जीवन बीत गयो या बात को कहते कहते कि राधे श्याम को नाम भवसागर के पार लगा दिए, लेकिन खुद मुँह को ही पतो नहीं। सबको बताए रहे हो कि राधे श्याम को नाम भवसागर के पार उतारे, लेकिन खुद को भरोसो ना हो। और लाली तेने भरोसो कर लियो, आज तेने में जमुना जल के पार ना करियो। लाली आज मेरो जीवन धन्य है गो, और आज मैं तेरे चरणन को पकड़ के कह रही हूँ लाली ऐसे ही भवसागर में तू मेरे हाथ को पकड़ दीजो और ऐसे ही मुँह को पार उतार दीजो। बोलिए राधे श्याम भगवान की। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये बिल्कुल सच्ची घटना थी। यदि सच्चे मन से आप लोग भगवान में अपनी स्मृति को लगाओगे तो सुनिश्चित मान लेना कि भगवान कभी आपसे दूर नहीं, भगवान सदैव आपके पास है। आइए अब भक्तमाल की कथा पूरी हो गई, पुनः कथा में प्रवेश करें, समय भी बहुत कम है।